कहानी स्टार्ट करूँ उससे पहले कहना चाहती हूँ कि कान में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज थोड़े रफ और थोड़े अलग वर्ड सुनने को मिलेंगे, तो बी केयरफुल। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी माँ को पीछे से हक करते हुए कह रहा होता है, देखना मम्मी, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। उसकी मम्मी कहती है, सच्ची में कैन? जो कैन होता है वो कहता है, और क्या, देखना बहुत सारे फिल्म आएंगे मेरे। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। हमें अपने प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैन खड़ा था एंड उसके पास में उसका भाई रियो खड़ा था। एलिफेंट टीम की लड़ाई शार्क टीम से होने वाली थी। अभी जो मैच होता है ना वो स्टार्ट हो गया होता है और अपनी शार्क टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है। एलिफेंट टीम थोड़ी सी वीक पड़ रही थी। कैन तो नया ही है तो वो भी थोड़ा वीक पड़ रहा था। जो वैन होता है वो कैन को बहुत सपोर्ट कर रहा होता है और जाओ उतना ही उसे देख रहा है कि ये कैन को इतना सपोर्ट कर रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। वो चाहता था कि जब लास्ट मैच खेला जाए तो उसका और कैन का मैच हो। मतलब वो ब्राम को भी नहीं देखना चाहता, वो कैन के साथ लास्ट मैच खेलना चाहता है। अभी जो कैन होता है वो नया है, उसे उतना खेलना नहीं आता एंड रियो उसे बॉल ही नहीं दे रहा होता है। वो दूसरे टीम मेंबर को बॉल दे रहा होता है बट उसे नहीं। एक पल तो रियो बहुत करीब था, मतलब अपने कैन के, एंड उस समय अगर वो कैन को बॉल दे देता तो वो बॉल बच जाता, बट वो कैन को बॉल नहीं देता है एंड शार्क टीम का जो पर्सन होता है वो उस बॉल को ले लेते हैं। अभी ना ये जो बॉल था वो अपने जैन के पास जाता है। जो जैन होता है ना वो आसपास किसी को बॉल नहीं दे रहा होता है, वो सीधा गोल कर देता है। अभी जो जैन होता है उसने एक गोल ले लिया होता है। अभी जो अपना कैन था वो अपने भाई को ही देख रहा होता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसके भाई ने उसे बॉल दी क्यों नहीं। जो रियो होता है उसे इग्नोर करके आगे ही जाता है। जो कोच थे वो रियो को बुलाते हैं एंड उससे कहते हैं, कैन को बॉल क्यों नहीं दी? अगर तुमने कैन को बॉल दे दिया होता तो हमारा स्कोर बनता। जो रियो होता है वो कहता है, कैन नहीं मार पाता। जो कोच होता है वो कहता है, आप इसे खुंदस निकालना बंद करो, वो तुम्हारा भाई है, फिर भी तुम इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? मुझे समझ में नहीं आता। रियो का फेस अभी भी नीचे ही था। मैच को तो जारी ही रखा जा रहा था ना, मैच तो अभी भी चल ही रहा था। जो जैन होता है फिर से उसके पास बॉल आ जाता है एंड वो बॉल अपनी एलिफेंट टीम ले सकती थी। अगर वो आइको को बॉल दे देता तो वो शायद एक गोल उनका बच जाता, बट वो आइको को बॉल नहीं देता है और ख़ुद ही अकेले गोल करने का सोचता है, जिस वजह से वो जो बॉल था एलिफेंट टीम ले लेती है एंड उनका भी एक स्कोर बन जाता है। लाइक दोनों ने ही एक ही गलती दोहराई थी, अपने पार्टनर को ना देते हुए अकेले खेलते हुए। बट रियो का अलग है। रियो अपनी किसी और मतलब प्लेयर्स को बॉल दे सकता है बट वो अपने भाई को नहीं देना चाहता एंड यहाँ पर जैन किसी को बॉल ही नहीं देना चाहता, वो खुद अकेले खेलना चाहता है। अभी जो अपना हैनिंग था वो देख रहा होता है एंड वो समझ रहा होता है गेम को। जो वैन होता है वो कहता है, ये हरे आँख वाला पागल है क्या? ये दूसरों को बॉल क्यों नहीं दे रहा? क्या ऐसे गेम खेलेंगे क्या? जो जाजसो होता है वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा घमंडी है। जो कावेनिंग होता है वो बोलता है, पर इसने तो सॉरी बोल दी थी। अभी जो अपना बास्को होता है वही वो कहता है, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि इसने सॉरी कैसे बोल दिया था, ये तो सॉरी ना बोलता। जो कीरा होता है वो बोलता है, बात तो सही है, ये तो सॉरी कभी ना बोलता। अभी ना तभी वहाँ पर रॉबिन एंड तनिष भी आकर बैठ जाते हैं। जो अपना कीरा एंड वास्को होता है वो उनको ही देख रहे होते हैं। उन दोनों के चेहरे पर स्माइल था, लाइक वो उस हार को लेकर नहीं बैठे हैं। अभी मैच पर ही हमें फिर से फोकस किया जाता है। अपना जो कैन, उसके पास बॉल था एंड वो बहुत अच्छा खेलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो भी नया है तो उसके पाँव से हाथों हाथ किसी ने बॉल ले लिया था। रियो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, जब खेलना नहीं आता तो टीम में क्यों हो? नाक कटाने के लिए? कैन इतना उदास हो जाता है एंड जो एंकर होते हैं वो कहते हैं, क्या अभी रियो ने अपने भाई कैन को डांटा? उन दोनों के बीच में बहुत गर्मा गर्मी लग रही है। ये भाई भाई के रिश्ते में खटास क्यों है? चलिए गेम पे भी फोकस करते हैं। अभी
अपना जो ज़ेन था उसके पाँव के पास बॉल आ जाती है एंड वो फिर से अकेला अपनी टीम को ना बॉल देते हुए गोल कर देता है एंड वो गोल कर रहा था। उसने 4 गोल ऐसे ना रेगुलर किए होते हैं बिना किसी का सहारा लेकर। अभी शार्क टीम के 4 बॉल हो गए थे और एलिफेंट टीम के 3 बॉल हुए थे। एक का ही फासला था। अभी और भी इंटेंस गेम होता जा रहा था। अभी जो अपना कैन था वो बार बार बॉल लेने की कोशिश करता, पास करने की कोशिश करता, बट वो बहुत ज़्यादा न्यू है, उसे टाइम नहीं मिला है फुटबॉल सीखने का। अभी जो रियो था उसको इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड ऐसे ही फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया था। स्कोर बोर्ड पर अभी भी स्कोर चेंज नहीं हुआ था। जो अपना कैन होता है वो कहता है रियो, जो रियो होता है वो कहता है चुप करो, अगर गेम खेलना नहीं आता तो खेलते क्यों हो। जो अपना कैन होता है वो कहता है रियो बात तो सुनो, मैं तुम्हें बॉल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अपना रियो होता है वो कहता है मुझे बॉल मत दीजिए, मैं खुद अपना बॉल संभाल सकता हूँ। जो कैन होता है वो कहता है रियो तुम मेरे से ऐसे बात क्यों करते हो। अभी ना वो थोड़ा आराम कर रहे थे एंड वैन कैन से ही मिलने आने की कोशिश कर रहा था कि वो कुछ समझा सके। उससे आता तो नहीं है बट फिर भी अभी बॉर्डर है, बॉर्डर से तो आगे जा नहीं सकता, बट उसने कैन एंड रियो की बात सुन ली होती है। जो कैन होता है उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कहता है भाई मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलूँ, तुम मुझे बोल दो और मैं उससे पास करूँ। जो अपना रियो होता है वो कहता है तो वॉलीबॉल जाकर खेलो, फुटबॉल नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है हे रियो। जो रियो होता है वो पीछे मुड़ता है और कहता है क्या है। जो वैन होता है वो कहता है अपने छोटे भाई से ऐसे बात करोगे, क्या शर्म नहीं आता तुम्हें। जो अपना रियो होता है वो कहता है मेरे और कैन के बीच में मत बोलो। वैन बोलता है क्यों ना बोलूँ मैं, क्या ये है तुम्हारा प्यार, वो तुम्हारा छोटा भाई है और तुम उसे बोल नहीं दे रहे। वो नया है पर वो खेल तो रहा है ना। जो रियो होता है वो कहता है चुप कर जाओ कैन, अपने दोस्त को संभाल लो। जो अपना कैन होता है वो कहता है वैन शांत हो जाओ। जो वैन होता है वो कहता है कैन तुम कोशिश कर रहे हो, तुम अंजी जाने वाले हो, मॉन्ग बनने वाले हो, ये लास्ट गेम है तुम्हारा जो तुम अपने भाई के साथ दिलो जान से खेलना चाहते हो, पर तुम्हारा भाई तुम्हें भाव ही नहीं दे रहा। ये क्या बात होती है। जो रियो होता है वो कहता है ये अंजी जाने वाला है ना, तो जाए अंजी, गेम क्यों खेल रहा है, क्यों है मेरे साथ, अंजी जाए मॉन्ग बने, मेरा भाई क्यों बन रहा है, ये ना बने मेरा भाई, नहीं है ये मेरा भाई, बिल्कुल नहीं है। जो मुझे छोड़ के जा रहा है वो मेरा भाई नहीं। अभी जो वैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड जो अपना रियो था वो जाने लगता है, बट उसकी आंखों में ना नमी दिख रही होती है। कैन तो रो ही रहा होता है और उसका फेस नीचे था। जो अपना वैन होता है वो कहता है कैन मैं कुछ कहूँ। कैन कहता है हाँ वैन। जो वैन होता है वो बोलता है तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू देखा मैंने, शायद वो नाराज़ है कि तुम अंधी जाने वाले हो, तुम मॉन्ग बनने वाले हो। जो कैन होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता। हैन कहता है पर मुझे लगता है। जब रीम दीदी आइडल बनने के लिए त्यांगचुआंग जाने वाली थी तो मैं भी ऐसे ही नाराज़ हो गया था उनसे, बहुत ज़्यादा। मैंने ये सोचा नहीं कि दीदी अपने भले के लिए जा रही है, बट मैं जावेदी से नाराज़ हो गया था कि वो मुझे छोड़कर त्यांगचुआंग कैसे जा सकती है जो इतना दूर है। वो तो 5 अलाइन में ही नहीं आता, इतना दूर वो मुझे छोड़कर जा रही है। अंजी भी बहुत दूर है, शायद इसलिए रियो गुस्सा है क्योंकि तुम मॉन्ग बन रहे हो। जो अपना कहना होता है वो कहता है अगर मैं मॉन्ग नहीं बना, एंड ये कहते ही वो शांत हो जाता है। वैन कहता है नहीं बना तो। जो अपना कहना होता है वो कहता है कुछ नहीं वैन, मेरे भाई की नाराज़गी शायद अब मैं समझ रहा हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो वैन होता है वो कहता है कैन जब तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम अंजी नहीं जाओ तो मत जाओ ना, उसके साथ रहो। मॉन्ग बनने के बाद तुम अपनी फैमिली से मिल नहीं पाओगे। जो कैन होता है वो कहता है
पर अगर मैं मॉन्क नहीं बना तो वो जो अपना वैन होता है वो कहता है कैन। अभी कैन कुछ और बोले उससे पहले तो जो ब्रेक हुआ था वो ख़त्म हो गया था, मैच वापस स्टार्ट होने वाला था। जो कैन होता है उसको कोच आवाज़ देने लगते हैं, कैन भागने लगता है तो वैन कहता है कैन दिल की बात कह देना, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अभी जो अपना कैन होता है वो आगे की तरफ जाता है और वैन की आंखों में भी वो नमी पा रहा था। एंड वैन देर का इसलिए कह रहा है क्योंकि वो भी तो जावी से हल्का सा नाराज़ हुआ था ना। बाद में भले उसने अच्छे से ड्रॉप किया बट वो उससे नाराज़ तो उस समय था एंड उसको वो नाराज़ नहीं होना चाहिए था। क्योंकि त्यांगचुआंग जाने के बाद जो जावी थी फिर मिरल एक्सेप्ट के यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। और मिरल एक्सेप्ट के बाद तो क्या हुआ है आप जानते हैं। अभी जो अपना जाओ होता है वो वापस से अपने जगह पे जाकर बैठ जाता है। कैन एंड रियो फिर से गेम स्टार्ट कर देते हैं, लाइक मैच वापस से स्टार्ट हो जाती है शार्क और एलिफेंट के बीच में। जिन अभी भी अकेला ही खेल रहा होता है, वो आइको को भी बोल नहीं दे रहा है एंड आइको तो उसका सीनियर है एंड वो लास्ट ईयर है उसका। सारे जो जूनियर होते हैं ना वो परेशान हो गए होते हैं, सारे बाकी के प्लेयर। अभी जो अपना जैन होता है उसके पाँव में जैसे ही बॉल आए ना वो बॉल किसी को दे ही ना, गोल करने की कोशिश करता है जो कभी कभी हो जाता है बट कभी कभी नहीं भी होता है। अपना रियो अभी भी कैन को बॉल नहीं दे रहा होता है और रियो तो अब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। कैन रियो रियो कह रहा था बट रियो बस इग्नोर कर रहा होता है। उधर जो अपना कैन था उसकी नज़र वैन पे जैसे ही पड़ती है तो उसको ऐसा लगता है कि वैन उससे कह रहा है कि जो है दिल में बता दो, कुछ छुपा के मत रखो। अभी जो जाजिस होता है वो कहता है ये कैसे भाई भाई की जोड़ी है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जो वैन होता है वो बोलता है कभी कभी आपस में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत अजीब लगते हैं बट वो सबसे प्यारे रिश्ते होते हैं। लूका कह देता है जैसे तुम दोनों का रिश्ता है ना। वैन और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, फिर नजर फेर के लूका से कहते हैं हम दोनों का रिश्ता कुछ नहीं है। जो ना लूका होता है वो स्माइल कर रहा होता है। अभी ना गेम बहुत ही इंटेंस माहौल में आ चुकी थी, टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा था बट स्कोर बोर्ड पर स्कोर थोड़ी सी डगमगाई हुई थी। अभी साक टीम के पास पूरे 11 गोल हो चुके थे, वहीं पर जो अपनी एलिफेंट टीम थी अभी भी 8 गोल से ही चल रही होती है। अभी साक टीम का जन अभी भी बस अकेले खेलने की कोशिश कर रहा होता है, वो खेल भी रहा होता है। अभी जैन को बॉल मिलने वाली थी, अभी जो उसके पास लड़का था अगर वो जैन को बॉल ना देता तो उसकी बॉल चली जाती बट वो स्टिल जैन को बॉल नहीं देता है एंड कैन उस बॉल को ले लेता है। जैन उस पर चिल्लाते हुए कहता है आई यू मैड, मुझे बॉल देना चाहिए था ना, दिमाग ख़राब हो गया है क्या। एंड ये कहते हुए उसे हल्का पुश भी करता है। वो लड़का कहता है देखो मुझे पुश वुश मत करो, समझ गए, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मुझे जिससे मन होगा मैं उसे बोल दूँगा। एंड ये कहते ही वो ऐसे पलट कर जवाब दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जो जहन होता है वो उसे ही घूरता रह जाता है कि उसने मुझे पलट कर जवाब दिया। अभी जो कैन होता है वो जो बॉल था वो रियो को देता है। जो रियो होता है वो कैन ने बोल दिया इसलिए वो लेता नहीं है एंड ये बॉल फिर से अपने साक टीम के पास चली जाती है। जो कोच होता है वो कहते हैं अरे जब वो बॉल दे रहा था तो तुमने लिया क्यों नहीं। एंकर भी ना इस बात को हाईलाइट कर रहे होते हैं एंड सब इस बात को देख रहे होते हैं। जो अपना गवर्निंग होता है वो कहता है मैं नाक तोड़वा कर बॉल बचाया एंड ये लोग बॉल के साथ क्या कर रहे हैं, क्या ये सीरियस भी है गेम के लिए। जो बास्को और कीरा होते हैं वो कहते हैं यहाँ पर सभी की आपसी खुंदस लग रहा है। जो अपना रोबिन होता है वो कहता है इनको ना गेम की बिल्कुल कदर नहीं है, पता नहीं टीम के मेंबर बन कैसे जाते हैं। जो तनिष होता है वो कहता है गेम मज़े के लिए खेलना चाहिए। रोबिन कहता है बट ये मज़ा भी नहीं कर रहे हैं सर, सीनियर देखो ये खुंदस निकाल रहे हैं एक दूसरे से। तनिष कहता है बात तो सही है, निकाल तो खुंदस ही रहे हैं। अभी ना जो गोल था वो फिर से साक टीम ही करती है एंड उनका 12 स्कोर हो जाता है एंड 8 और 12 तो बहुत ज़्यादा है ना। कोच कह रहे होते हैं एलिफेंट टीम के कि एलिफेंट टीम ध्यान से खेलो।
अभी ना केन के पाँव में ना बार बार बॉल आ रहा होता है एंड केन बार बार रियो को ही बॉल दे रहा था एंड रियो उस बॉल को बार बार नहीं ले रहा होता है, जिस वजह से स्कोर नहीं बन रहा था। एंड वहीं पर जेन को भी कोई बॉल दे नहीं रहा है। वो खुद भले गोल ना करे, भले गोल ना होए, पर वो जेन को बॉल नहीं दे रहे हैं। जेन ना जैसे अकेला हो गया हो उस ग्राउंड में। वो वैसे भी अकेला खेलता था बट उसके प्लेयर उससे बॉल दे देते थे, बट अब वो प्लेयर उसको बॉल भी नहीं दे रहे हैं एंड जेन एकदम अकेला हो रहा है। जेन ऐसा फील कर रहा है कि सब उसके आगे जा रहे हैं एंड जेन पीछे ही रह जा रहा है और उसकी सांसें ना बढ़ने लगती है। वो बस चाह रहा होता है कि कोई उससे बॉल दे या फिर उससे बॉल लेने तो दे। ऐसा कोई कर ही नहीं रहा था। जेन गुस्से में ही अपनी ही टीम के प्लेयर को धक्का देते हुए आगे की तरफ जाता है एंड उस बॉल को लेता है एंड गोल करने वाला था, बट केन अपने शरीर पे वो बॉल खा लेता है बट उसे गोल नहीं होने देता। जो रियो था वो वरीड हो गया होता है केन के लिए एंड वो उसे देख भी रहा होता है। जो केन होता है वो बॉल सीधा रियो को देता है एंड रियो उस बॉल को फिर से नहीं लेता है। जो केन होता है वो कहता है प्लीज़ भाई गोल करो। अभी जो रियो होता है वो जैसे ही सुनता है वो बॉल को अपने पाँव से अच्छे से ग्रैब कर लेता है एंड जेन से बचते बचाते वो गोल कर लेता है, जिससे उनका 9 पॉइंट तो हो जाता है। अभी गोल हो गया था, बॉल अब फिर से खेला जाएगा एंड वही हो रहा होता है। अभी केन रियो के पास ही था एंड रियो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम मुझे बार बार बॉल क्यों दे रहे हो जब मैं तुमसे लेना नहीं चाहता था। जो केन होता है वो कहता है पर ये बॉल मैं तुम्हें ही देना चाहता हूँ, बार 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 मैं ये तुम्हें ही देना चाहता हूँ रियो, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ आखिरी गेम। जब अपना रियो होता है वो कहता है मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ आखिरी गेम, मैं क्यों खेलूँ तुम्हारे साथ आखिरी गेम, मैं रोज़ाना तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, आपने कभी मेरे साथ नहीं खेला, आपको एक्टर बनना था, आप एक्टिंग के लिए ये सब कुछ करते थे, तो फिर अचानक से मॉम क्यों मेरे से इतने दूर क्यों जा रहे हैं, आपको पता अब अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएंगे, तो आखिरकार आप मेरे से इतने दूर क्यों जा रहे हो, बोलो। एंड ये कहते ही वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। जो कोच होते हैं वो कहते हैं अरे पागल हो चुकी हो क्या, आपस में लड़ना बंद करो, गेम पर ध्यान दो, कितने बकवास टीम है। अभी जो अपना जेन था उधर पागलों की तरह बॉल लेने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे नहीं दे रहा, फिर भी वो उसे बॉल ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर ना एलिफेंट टीम को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि जेन की जो टीम है लाइक शार्क टीम वो काइंडली आपस में ही लड़ रही है, क्योंकि सबने ना काइंडली एक गुट बना लिया है कि कुछ भी हो जाए जेन को बॉल नहीं देना है। जेन बॉल लेने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ना अपनी एलिफेंट टीम को ना फ़ायदा हो रहा होता है। एलिफेंट टीम के 2 प्लेयर रुके हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, फिर भी उनने एक और गोल कर लिया था। अभी जो अपना रियो होता है वो बहुत कस के गले लगा हुआ था एंड अपना जो केन होता है वो भी उसे रिटर्न में गले लगाते हुए कहता है भाई बातों को समझें आप मेरी, मुझे मॉन्क बनना पड़ेगा। रियो कहता है पर क्यों क्यों क्यों, आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते, तुम क्यों नहीं रह सकते छोटे भाई, क्या मैं इतना बुरा बड़ा भाई हूँ, क्या इतना ज़्यादा मैं बुरा हूँ कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, बोलो। जो अपना रियो होता है वो जैसे ही ये कहता है कैन बोलता है आप बुरे नहीं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। रियो कहता है तो क्यों जाना चाहते हो मुझे छोड़कर, अकेला क्यों छोड़ रहे हो, बताओ। जो अपना कैन होता है वो कहता है मैं नहीं बता सकता। एंड उसे ऐसा फील होता है कि वैन केजिंग उसे ही देख रहा है एंड जैसे ही वो सामने देखता है तो वैन उसे ही देख रहा होता है एक उम्मीद के साथ। एंड उसके मन में ऐसा चल रहा होता है अपने कैन के कि वैन की आवाज़ आ रही है जो कह रही है सच बताओ सच बताओ सच बताओ। एंड रियो भी उसे बहुत पुश कर रहा होता है सच बताने के लिए, मतलब फोर्स कर रहा होता है, अपने कैन के मुंह से निकल जाता है क्योंकि अगर मैं मॉन्क नहीं बना तो तुम्हें मॉन्क बना दिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बड़े भाई आप अपनी ज़िंदगी जिए, आपको ये देखकर
मैंने अपनी ज़िंदगी जीना सीखा है। आपके शौक़ अलग है, आपकी पसंद अलग है। अगर आप मॉम बनेंगे तो आपको ये मोह माया से दूर होना पड़ेगा। आपको किमची खाना पसंद है, आपको चिकन सूप पसंद है। हाँ, अगर आप बन गए तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बड़े बाल पसंद हैं, पर अगर आप मॉम बन गए तो आप अपने बड़े बाल नहीं रख पाएंगे। आपको भगवानों में दिलचस्पी नहीं है, आपको एक फुटबॉल प्लेयर बनना है। पर अगर आप मॉम बन गए तो आप ये नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। अभी ना अपने कैन की आंखों में अभी भी आंसू आ रहा था एंड ये दोनों बकवास कर रहे हैं और एक और गोल बन चुका होता है। एंड दोनों टीम की ना ऐसे 12-12 की अब हो चुका है कि दोनों 12-12 में ही हैं। अभी जो अपने साग टीम के कोच होते हैं वो भी चिल्ला रहे होते हैं कि नालायको ढंग से खेल लो, बट वो नालायको तो पीछे पड़े हैं कि जैन को बॉल करने ही नहीं देना है। हम नहीं करेंगे बट जैन को भी नहीं करने देंगे, ऐसा वाला हो चुका होता है। अभी जो रियो होता है वो अपने भाई से कहता है पर तुम्हें भी तो एक्टर बनना था। जो कैन होता है वो कहता है मैं तो खुश हूँ इसमें, मैं मॉम बनने में भी खुश हूँ। मुझे एक्टर बनना था और आपको तो फुटबॉलर बनना है, हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाना है। आपके सपने मेरे से ज़्यादा बड़े हैं भाई, मेरे से ज़्यादा बड़े हैं। मैं आपको एक फुटबॉलर बनते हुए देखना चाहता हूँ, एक अच्छा प्लेयर, मोइयोंग के जैसा। मैं आपको उस पोजीशन में चाहता हूँ। बस मैं आपके साथ ये लास्ट गेम खेलना चाहता हूँ, हंस कर खेल कर मैं अच्छी यादें अंजी ले जाना चाहता हूँ। प्लीज़ भाई मुझे वो अच्छी यादें दे दीजिए। एंड ये कहते ही वो अपने भाई को पकड़ लेता है एंड उसके भाई के आँखों में भी आंसू आ रहा होता है कि वो अपने भाई से नफ़रत करने लगा था। लाइक गुस्सा था, नफ़रत तो नहीं, कि गुस्सा था कि उसका भाई उसे छोड़कर मॉन्ग बन रहा है। एंड अगर वो मॉन्ग बनेगा तो वो घर नहीं आ पाएगा, उसको मोह माया से वंचित होना पड़ेगा। एंड उसने कभी फ़ुटबॉल नहीं खेला, उसके भाई को फ़ुटबॉल पसंद था, वो चाहता था कि उसका भाई भी खेले उसके साथ, बट कभी उसने फ़ुटबॉल खेला नहीं। अब सडनली फ़ुटबॉल खेल रहा है जब अंजी जाने वाला है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वो मॉन्ग क्यों बन रहा है। बट इनकी फैमिली में रिवाज है कि अगर जब घर में 2 लड़के होते हैं तो कोई एक ज़रूर मॉन्ग बनेगा। अगर एक लड़का एक लड़की हुए तो आपको नहीं देना पड़ेगा घर से कोई भी, बट दोनों लड़के हैं तो एक लड़के को मॉन्ग बनना पड़ेगा। और मॉन्ग रियो बनने वाला था क्योंकि रियो बड़ा है। बट केन को जैसे ये पता चला, केन ने अपनी फैमिली को कन्विंस किया एंड वो खुद मॉन्ग बनने के लिए तैयार हो गया। नहीं तो केन को एक्टर बनना था, उसके शौक़ अलग थे, बट वो चाहता नहीं था कि उसके भाई के सपने टूट जाएं। और इसलिए छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए एक प्यारा सा सेक्रीफाइस कर दिया। अभी ना हमें जैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो फाइनली बॉल ले लिया होता है एंड अब वो बहुत गुस्से में था और बॉल को गोल करना चाहता था, बट उसके पाँव से रियो बॉल ले लेता है एंड कैन को देते हुए कहता है भाई बॉल पकड़ो। एंड कैन भी उस बॉल को पकड़ लेता है, पर जैन को तो गुस्सा ही आ रहा होता है कि आखिरकार उससे बॉल छीन लिया। एंड वो बॉल वापस लेने की कोशिश करता है, बट उसके बाकी के टीम प्लेयर उसे रोक रहे होते हैं। सोचने की बात है, अभी कैन एंड रियो मज़े से खेल रहे होते हैं एंड एंकर भी कहता है लगता है कि भाई के बीच की दीवार हट चुकी है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। अभी कैन एंड रियो ना बहुत खुश होकर फुटबॉल खेल रहे होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आज ये हार जाएं, बट वो दोनों इस गेम को एंजॉय करके खेलना चाहते हैं। गेम का बस हाफ बचा है, बट वो फिर भी एक एन्जॉयमेंट के साथ खेल रहे होते हैं। जो कैन होता है ना वो गिर जाता है, दूसरा प्लेयर उसे पुश कर देता है, बट वो नीचे गिर के भी हंस ही रहा होता है। रियो उठाते हुए कहता है बाद में हंस लेना, जीतना है मूर्ख। जो कैन होता है वो कहता है हाँ मुझे डर लग रहा है, वैसे भी अगर मैं ज़्यादा देर नीचे लेटा रहा तो मेरे टकले को कोई बोल समझ के मार ना दे। जो रियो होता है वो कहता है मैं उसे ना मार दूँ, उठ जाओ भाई। एंड ये कहते ही वो उसे उठाता है एंड वो भी बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। ये दोनों ना बहुत प्यारा लाफ्टर शेयर कर रहे होते हैं, मज़े से खेल रहे होते हैं एंड
ऐसा ना स्टेडियम में एक जॉयफुल माहौल हो गया होता है। वैन को भी बहुत खुशी मिल रही होती है कैन एंड रियो को साथ में खेलता हुआ देखकर। दोनों के बीच में क्या बात हुई है पता नहीं, बट ये तो दिखाना कि हक किए हैं, रोए हैं, उसको बहुत खुशी मिल रहा होता है कि दोनों भाई वापस से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जेन पूरा अकेला फील कर रहा होता है एंड वो स्टेडियम पे भाग रहा होता है और उसे ऐसा ना आसपास सब ब्लर दिख रहा होता है, कुछ ढंग से दिख नहीं रहा होता है। कान में ना हंसी की आवाज़ आ रही होती है एंड बच्चे जो कह रहे होते हैं तू हमेशा अकेला ही रह जाएगा, तुझे बॉल कौन देगा, हरे आँख वाले मॉन्स्टर, एंड सब यही कह रहे होते हैं। अपने जेन को यही सुनाई दे रहा होता है और उसको आसपास ऐसा लग रहा होता है कि स्टेडियम में जितने भी लड़के हैं वो उसे ग्रीन आइस मॉन्स्टर कह रहे हैं एंड वो उसे बॉल नहीं देना चाहते हैं। उसका पूरा शरीर सेकी हो गया होता है। वो स्कोरबोर्ड पे देखता है तो टाइम ना बहुत कम था। अगर वो एक गोल कर लेता है तो शार्क टीम आगे जा पाएगी। अभी मतलब दोनों का ना 14-14 स्कोर था, बस एक स्कोर करना है। जैन भाग रहा होता है और उसके आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो स्टेडियम में अकेला है, बस आवाज़ें सुनाई दे रही है जो उसे ग्रीन आइस मॉन्स्टर कह रही है। जैन कह रहा होता है अपने मन में ही, ये आखिरी बॉल है, क्या मुझे कोई बॉल नहीं देगा, क्या मैं फिर से अकेला रहूँगा, क्या मैं फिर से अकेला रहूँगा, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से समझ नहीं लिया जा रहा। अभी अपने जन को ऐसा लग रहा होता है ना उसके पाँव में बेड़ियाँ बंध गई है जो उसे आगे जाने से रोक रही होती है। तभी पीछे से आइको की आवाज़ आती है जो कहती है जैन। अभी जो जैन होता है वो पीछे देखता है तो आइको, जिसको लड़के पकड़े हुए हैं बट फिर भी आइको ने वो बॉल जैन को दिया। जो जैन होता है उसके पाँव के पास वो बॉल आता है एंड आइको बोलता है तुम कर सकते हो, तुम हमारी टीम को फिर से जिता सकते हो। अभी जो जैन होता है वो जैसे ही सुनता है आइको का वो स्माइल देखता है एंड वो जो उसे मोटिवेट कर रहा है, अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि उसके पाँव की जो जंजीरें हैं ना वो टूट गई हो जैसे। एंड वो उस बॉल को एक 20 स्पीड में आगे की तरफ ले जाने लगता है। जो अपना कैन होता है एंड्रियो वो उस बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं बट वो उस बॉल को रोक नहीं पाए थे। जैन बस 1 सेकंड बाकी था और वो बॉल कर लेता है। लगा था कि गोलकीपर पकड़ लेगा बट वो पकड़ नहीं पाया था। जैन ने गोल कर दिया होता है। सारे लोग आइको पे गुस्सा कर रहे थे कि हार जाते भले हार जाते, बट जैन से आखिरी बॉल क्यों करवाया। आइको कह रहा होता है वो टीम का प्लेयर है एंड बाकी प्लेयर कह रहे होते हैं वो घमंडी अकड़ू हमारे टीम का हो ही नहीं सकता, मुझे उससे नफरत है। एंड ये कहते ही सारे जा रहे होते हैं एंड उनकी टीम जीत चुकी है। लाइक शार्क टीम जीत गई है, एलिफेंट टीम हार गई है। फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग सी खुंदस एंड गुस्सा मचा पड़ा है कि आखिरकार क्यों उससे लास्ट बॉल क्यों करवाया। अभी जो आइको होता है वो ऐसे ही खड़ा था। जैन उसके पास आते हुए कहता है मुझे आखिरी बॉल क्यों दी। अपना आइको कहता है क्योंकि तुम अच्छे प्लेयर हो। जो जैन होता है वो कहता है तुम्हें सब रोक रहे थे, कोई नहीं चाहता था कि तुम मुझे बॉल दो, तो तुमने मुझे बॉल क्यों दी। अभी जो जैन होता है ना ये बोलते समय शोल्डर से उसे पकड़ लिया होता है। जो अपना आइको होता है वो कहता है क्योंकि तुम पार्टनर हो मेरे, तुम प्लेयर हो, हमारी टीम के मेंबर हो तुम, तो मैं तुम्हें बॉल क्यों ना दूँ। हाँ, मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जैन कहता है मैं तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता हूँ, मैं तुम सबको कीड़ा मानता हूँ, तुम्हारी गेम अच्छी नहीं है। अब नाय को कहता है तो शायद नहीं होगी, मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में कभी खेल सकूँ। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जैन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आइको ने उसे बॉल क्यों दी। वो तो उससे मानता भी नहीं है, उसके इंसल्ट करता है, वो सबके इंसल्ट करता है, किसी को बोल देना ज़रूरी नहीं समझता है, तो उससे आखिरकार क्यों दी आइको ने बॉल। अभी जो आइको होता है वो जाने लगता है। जैन उससे यही सवाल कह रहा होता है एंड आइको कहता है तुम मुझे कितना भी दूर करो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा क्योंकि हम एक टीम है और टीम कभी अलग नहीं होती।
वो साथ में ही खेलती है। अभी ना वो जाने लगता है एंड आइको तो चला गया होता है, जैन यही बात सोच रहा होता है एंड बस वो आइको को जाता हुआ देख रहा होता है और वो आगे की तरफ जा रहा है ताकि वो ऑडियंस को थैंक्स कह सके। एंड अपने रियो कैन जो हार गए होते हैं बट वो खुश रहते हैं स्टिल, और एक वो जॉयफुल स्माइल दे रहे होते हैं। कोच समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या गेम था, एक दूसरे से भिड़ रहे थे ये लोग, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसकी टीम हार गई है, रियो और कैन स्माइल कर रहे हैं। अभी जो सारी टीम एक दूसरे से हाथ मिलाती है फिर जाने लगती है एंड वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो जो अपना वैन होता है वो सीधा कैन को हक करते हुए कहता है, कैन बहुत अच्छा खेले। जो कैन होता है वो कहता है, पर मैं तो हार गया। जो रियो होता है वो कहता है, हम जीते हैं भाई, क्योंकि आपको एक यादें बनानी थी, यादें बनाई ना। जो अपना कैन होता है वो कहता है, हाँ यादें तो बनी वैन, मुझे तुमसे मिलकर सच्ची में बहुत अच्छा लगा। जो वैन होता है वो कहता है, अभी क्यों बोल रहे हो, पार्टी के दौरान मिलेंगे ना। जो अपना कैन होता है वो कहता है, पार्टी, मैं बाहर नहीं जा सकता। वैन कहता है, अरे कैन तुम मॉन्क बनने वाले हो, बने नहीं हो, एक दिन लिटिल बिटल पार्टी कर भी लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। कैन देखने लगता है, वैन कहता है, रियो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कैन के साथ और अच्छी यादें बनानी चाहिए, कुछ पार्टी वाली। जो रियो होता है वो कहता है, फिक्र मत करो, आज रात को मैं इसे ज़रूर लाऊंगा। जो वैन होता है वो कहता है, ये हुई ना बात। अन्यथा कैन मैं जाता हूँ, मेरी बहन का मैच स्टार्ट होने वाला है। जो कैन होता है वो कहता है, तुम्हारी बहन। वैन कहता है, हाँ मेरी बहन वॉलीबॉल टीम में है, आज उसका पहला मैच है। उनका पहला मैच है, उसने बहुत मैच खेल रखे हैं बट उनकी टीम का भी पहला मैच है, सबसे पहला मेरी बहन का, जैसे हमारी टीम का हुआ था। जो कैन होता है रियो को देखता है और कहता है, चले क्या देखने, वॉलीबॉल भी एक अच्छा गेम है, वैन की बहन को मैं खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। रियो कहता है, क्यों नहीं। वैन जाने लगता है, जाओ कहता है, बे अकेला छोड़ के क्यों चला गया, मुझे भी देखना है रिम दीदी का गेम। एंड ये कहता है वो आगे की तरफ जाने लगता है। कावेनी कहता है, नाक से खून निकल रहा है, पर रिम दीदी का गेम कैसे छोड़ सकता हूँ। एंड ये कहते हैं वो भी जाने लगता है। हैनिंग भी जाएगा देखने के लिए। बास्को और कीरा कहते हैं आराम करना है, पर वो फिर एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, पर दोस्त है रीम। एंड ये कहते हैं वो भी मैच देखने के लिए जाते हैं। अपना रोबिन कहता है, रीम जो अगली बार गेम खेल रही थी, अभी बास्को और कीरा हाँ में सिरे लाते हैं। अपना रोबिन कहता है, मैं भी देखना चाहूँगा। सीनियर तनिष, जो तनिष होता है वो कहता है, मैं तो तुमसे पहले जानता हूँ तो मैं तो देखूँगा ही। एंड ये कहता है वो भी जाने लगता है। माइक एंड लूका बैठे थे एंड माइक कहता है, मैं होटल जा रहा हूँ। लूका कहता है, अरे चलो मैच देखते हैं। एंड ये कहते हैं उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। अभी सारे के सारे भागते हुए अपने वॉलीबॉल कोर्ट में जाते हैं एंड वहाँ पर अपनी टीम खड़ी थी एंड सामने अपोजिट टीम खड़ी थी। अभी वैन जैसे ही आता है ना, देखता है कि जो लीबू है वो भी वहाँ पर बैठा है एंड वैन को इशारा कर रहा है। जो वैन होता है वो कहता है, प्रैक्टिस कैसा रहा। लीबू कहता है, अच्छा था। जो वैन होता है वो कहता है, कोई दोस्त बने। लीबू कहता है, सारे बहुत सीरियस है वहाँ पर, दोस्ती करने से ही डर लगता है। जो वैन होता है वो कहता है, तुम बहुत जल्दी दोस्ती कर लोगे, दवाई लिया तुमने। जब वैन होता है जैसे ही बोलता है, लीबू शांत हो जाता है। पहले वैन गुस्से में घूरता है तो कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, ले लिया है, तुम्हारे साथ ही तो होटल में रहता हूँ। वैन कहता है, पर मुझे प्रैक्टिस करने जल्दी चला जाना पड़ता है ना, और तुम भी फिर मुझे मिलते नहीं हो, इसलिए पूछ लिया। चलो अब गेम देखते हैं। अभी जो गेम था वो स्टार्ट होने वाला था। जो एवी थी वो कहती है साओ से, अच्छी दोस्त हो साओ, बट शायद तुम ना जीतो। जो सायो होती है वो कहती है, दम लगा दूंगी एवी, देखना। जो सासा होती है वो कहती है, देखते हैं कौन जीतता है। अभी उस टीम में होप भी है। जो होप होती है वो कहती है, हाँ अब तुम दोनों एक दूसरे को चैलेंज देना बंद करोगे, देखते हैं कौन जीतता है। जो रिम होती है वो कहती है, ज़रूर। अभी जो लूवो होती है वो कहती है, क्या हम कंपटीशन कर रहे हैं, मतलब हाँ हम कंपटीशन कर रहे हैं, बट हम क्या एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। अब तीनों एक दूसरे को देखते हैं, लाइक छहों एक दूसरे को देखते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, नहीं ये नॉर्मल है। एंड ये कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं।
अभी जो किन्वय सांग थे ना वो वहीं पर बैठे हुए थे एंड एवी उसे देखकर ना स्माइल करती है एंड किन्वय सांग अभी भी शांत थे क्योंकि वो कोच के गेटअप में थे ना। अभी जो किन्वय सांग होते हैं वो अपनी लड़कियों को स्ट्रैटेजी सिखा रहे होते हैं। वो लड़कियां भी हाँ 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 ऐसे हो गया होता है। अभी विसल बजता है एंड पहला बॉल थ्रो करती है अपनी रीम एंड उसने जो थ्रो किया था मतलब था दमबंदी में। सडनली ऐसा थ्रो जो हुआ था मतलब किसने सोचा नहीं था ना कि पहले ही बॉल में इतना फास्ट बॉल आएगा। पहला स्कोर तो मिल गया होता है बहुत इजीली तरीके से एंड रीम कुछ नहीं वो सीरियस ही लग रही थी। बट साओ अपनी एवी को देखते हुए कहती है कि स्कोर हो गया। जो सासा होती है वो बोलती है कि रुको हमारे यहाँ पर भी लड़कियाँ हैं एंड साओ का ऐसा था कि लाओ लाओ देखते हैं। अभी जो अपनी होप होती है ना अब वो उधर से बॉल मारती है एंड उसका बॉल भी बहुत ज़्यादा स्पीड में था। बट साओ उस बॉल को रोक लेती है क्योंकि वो बॉल लुवो के फेस पर लगने वाला था। साओ जो बॉल मारती है इतना तेज बट एवी उसे होल्ड कर लेती है एंड अब यहाँ से गेम आगे कंटिन्यू हो जाता है। जो साओ होती है वो कहती है लुवो ठीक है ना। जो लुवो होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं होता। अभी जो अपनी साओ होती है वो कहती है संभल कर अगर तुम बॉल से डर गए तो मेरे पीछे छुप सकती हो। लुवो कहती है अगर छुप जाऊंगी तो बॉल कैसे पकड़ूंगी और गेम पे ध्यान दो। जो अपनी लुवो होती है वो जैसे ही ये बोलती है साओ बोलती है हाँ हाँ ठीक है एंड किन्वय सांग ये पूरी चीज़ देख रहा होता है उन दोनों का बात करना। अभी कोच का काम क्या होता है पूरे गेम को ढंग से देखें बट ये कोच थोड़े से अलग थे जो सिर्फ साओ पर फोकस कर रहे होते हैं। एवी जो इस बात को नोटिस कर लेती है एंड उसका माइंड उसका वो फैंटेसी वाला माइंड जो चल रहा होता है कि वो प्लस खाने के चक्कर में बॉल नहीं पकड़ पाती है और स्ट्रॉन्ग टीम का एक और पॉइंट हो जाता है। अभी जो अपनी होप थी वो कहती है पागल हो चुकी हो क्या ध्यान कहाँ पे था। हेवी कहती है माफ़ करना। जो सासा होती है वो कहती है शायद मैं जानती हूँ कि ध्यान कहाँ पे था तुम्हारा एवी। जो एवी होती है वो कहती है साशा। जो होप होती है वो कहती है किस पे ध्यान था। सासा कहती है तुम पर क्योंकि तुम्हारी इतनी खूबसूरत जो लग रही हो। जो होप होती है वो कहती है बकवास बंद करो। अभी ना वापस से इधर से बॉल सर्व किया जाता है एंड बॉल बहुत अच्छे तरीके से सर्व हुई थी। ऐसे ही गेम ना चल रहा होता है एंड वो बहुत स्मूथली से चल रहा था जोरों शोरों से भी चल रहा था। जो एन होता है वो कहता है घूसबम जैसा आता है ना कब बॉल गिर जाए कब कौन बॉल हिट करे है ना लीवो। जो लीवो होता है वो कहता है इतने बड़े बड़े जंप मारना इतने ताकतवर हाथों से ये कितना मुश्किल है ना। मेरे हाथ में तो दम ही नहीं है मेरा तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। जो वैन होता है वो कहता है देखना जब तुम सही हो जाओगे ना तो इससे भी अच्छी अच्छी बॉल मारोगे तुम बस अपनी दवाई टाइम पे लेना। जो अपना लीबू होता है वो कहता है हाँ मैं ले रहा हूँ वैन। जो वैन होता है वो कहता है पर तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है ना आखिरकार मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जी हूँ। एंड ये कहते हैं उसका गाल पिंच करता है। जाओ जो उसके पास बैठा था वो घूर के देखने लगता है कि हस्बैंड ये क्या बोला इसने। एंड वो सिर्फ उससे ये देख रहा होता है उसकी नज़रें हट नहीं रही होती हैं बिल्कुल भी। बट अचानक से उसे फील होता है कि कुछ उसके पास आ रहा है वो मूव करे उससे पहले वैन उसको पकड़ लेता है एंड ये बॉल था। सासा ने इतना तेज उल्टे तरफ बॉल मारा होता है कि सीधा जाओ के फेस पर आने वाला था। अभी जो विसल होता है वो बजा दिया जाता है एंड जो अपना वैन होता है वो कहता है किस पे ध्यान था तुम्हारा। जाओ कहता है नहीं किसी पे नहीं शुक्रिया बचाने के लिए। वैन कहता है ओके एंड ये कहते ही वो बॉल उसको फेंकता है बहुत तेज़ तरीके से एंड सासा कहती है माफ़ करना। जो अपना वैन होता है वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अभी ना गेम ऐसे ही चल रहा होता है एंड उस गेम को ना एक और लड़की बड़े प्यार से देख रही होती है। पाँव पर पाँव रख ली होती है एंड बॉल घूर कर देख रही होती है। उसके पास एक और लड़की थी जो अपनी बारबी थी। बारबी कहती है तुम एक बात बताओगी हेज़ल जो तुमने अपना फेस कवर किया है उससे फ़ायदा क्या है। तुम अपने हेयर स्टाइल को तो फ्लॉन्ट करते हुए दिखा रही हो और सब जानते हैं कि ऐसे हेयर स्टाइल अभी तक तुमने ही रखी है यहाँ पर। जो हेज़ल होती है वो कहती है मैं रूप चेंज करके देखने आई हूँ ताकि उसे पता ना चले कि मैं उसका मैच देख रही हूँ। भाभी कहती है हाँ चुपके चुपके से देखने से मतलब क्या है। हेज़ल कहती है मतलब तो बहुत है एंड मुझे देखने दो मुझे उसका गेम देखना है। वो कठोर पत्थर रीम
मुझे मज़ा आता है उसकी बेइज्जती करके। आई लाइक दैट। जब वो चिढ़ती है तो कितनी प्यारी लगती है ना, दूसरों को नीच पर गिराना, ये मज़ेदार है। जब भाभी होती है वो कहती है तो मैं नहीं समझ सकती। हैज़ल कहती है तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकती हो। हाँ, कितना मज़ा आ रहा है इस गेम में। एंड ये कहते ही वो फिर से बहुत ध्यान से देखने लगती हैं। अभी जो ये वॉलीबॉल है ना, वो सेट के तौर पर खेला जाता है कि फर्स्ट सेट कौन पूरा करता है। लाइक एक राउंड में स्कोर दिया जाता है, मैक्सिमम 25 तो होता ही है, 25-15 ऐसे एक सेट होता है पूरा। अगर मैं आपको सरल भाषा में सिखाऊं तो सोचिए 3 राउंड है। एक राउंड में आपका गोल है कि आपको 25 गोल करना है, लाइक 25 बॉल आपको जीतना है। फिर दूसरे में 30 हो गया और तीसरे में 35 हो गया। आपको ऐसे ऐसे राउंड में, अलग अलग राउंड में एक स्कोर दिया जाता है कि इतना बॉल तो आपको करना है, तभी वो सेट जो होता है वो ख़त्म होता है और आप जीतते हो। सरल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। एंड फैंटेसी स्टोरी और थोड़ा सा मिर्च मसाला तो होता ही है, तो मैं गोल थोड़ा अलग कर रही हूँ। पहले में आपको 15 गोल मिलेंगे, दूसरे में आपको 20 गोल, फिर तीसरे राउंड में आपको 25 गोल करने को मिलेंगे। और ये 3 राउंड होगा जिसमें से बीच में एक ब्रेक लिया जाएगा, फिर गेम स्टार्ट होगा। और मैं हाँ सभी को डिटेल तरीके से नहीं समझा सकती हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक दिखाना होता है वो दिखा सकती हूँ, बट मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत वीक हूँ अभी भी एक्सप्लेन में। मेरे से वो वर्ड्स समझ में नहीं आते कि मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूँ। तो मैं इंटीमेट सीन, गेम सीन ज़्यादा दिखा नहीं पाती। फाइट सीन में हल्का दिखा देती हूँ, बट मैं उसे भी एकदम क्लियर तरीके से डिटेल नहीं दे पाती। और जिसमें मैं अभी कर रही हूँ, मैं गेम का उतना डिटेल नहीं दे रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि गेम कितना और कितना चला है, लाइक इसने कौन गोल किए, एंड मैं बातों को थोड़ा बस दिखा दे रही हूँ। तो आई होप आप एडजस्ट करें। आई एम सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया होगा, क्योंकि आपको लगा होगा कि लेट्स प्ले नाम है, गेम का ही मैंने रखा है तो मैं गेम की डिटेल दूँगी, बट मैं कच्ची हूँ इसमें। अगर मुझे सीन क्रिएट करना हो ना, मैं ड्रॉ करके क्रिएट कर लूँगी। मेरी ड्राइंग गंदी है, बट हाँ इतना तो होगा कि दूसरों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लात मार रहा है, ऐसा तो हो जाएगा। तो मैं चीज़ें दिखा सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरा दिमाग होता ना, लाइक ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी होता जिससे मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाए, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि आई लव वॉलीबॉल, आई लव फुटबॉल, मैं इन सबको बहुत पसंद करती हूँ, बट मैं इससे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो पसंद कैसा पता नहीं, बट मैं नहीं कर पाती। और मैंने बहुत बकवास कर दिया, तो फिर से कहानी पे फोकस करते हैं। अभी जो पहला सेट होता है ना, वो बहुत आराम से अपनी स्टोन टीम जीत जाती है। वाटर टीम आराम से बैठी हुई थी एंड वो चिल कर रही होती है, जैसे जैसे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है इस मैच का। उधर साउ जो बैठी हुई थी एंड लू वो थक गई होती है और साउ से हवा हाँक रही होती है एंड उसका जो पसीना होता है वो पोंछ रही होती है। ड्रीम तो अकेले ही बैठी हुई थी। जो किन्वई सांग होता है वो अभी भी यही देख रहे होते हैं एंड एवी इसको देखकर स्माइल कर रही होती है। होप बोलती है क्यों इतना स्माइल कर रही हो। एवी कहती है मैं और मेरी फैंटेसी कभी मेरे से दूर नहीं जाती। जो सासा होती है वो कहती है बट यहाँ पर दूर हो जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो पर्सन पीडियोफाइल कहलाएगा। होप को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो इस गन में नहीं है। लाइक इनके जो दिमाग में जो चलता रहता है ना किसी को भी देखकर, उसका ऐसा नहीं चलता है। वो रिश्तों को अलग तरीके से देखना समझती है, बट एवी और सासा उनमें से नहीं है। एंड इवन होप को ये फैंटेसी चीज़ें पसंद नहीं है। वो थोड़ी सी लिमिट में रहना पसंद करती है। जैसे कि अगर उसे पता चलेगा कि एवी किन्वाइजांग एंड साओ को मिक्स कर रही है तो होप गुस्सा ही करेगी, क्योंकि किन्वाइजांग उसके कोच हैं, टीचर हैं, गुरु है एंड उसकी एज बड़ी है। तो वो थोड़ी सेंसिबल लड़की है, कुछ ज़्यादा सेंस लगाती है, उसे फैंटेसी से मतलब नहीं होता। वहीं पर एवी फुल फैंटेसी है और सासा बीच की है, लाइक मैच्योर सम टाइम बट ऑलमोस्ट टाइम फैंटेसी वाइब। अभी जो मैच होता है ना वो फिर से स्टार्ट हो जाता है एंड एवी इस समय थोड़ी सी सीरियस लग रही होती है। जो होप होती है वो सासा से कहती है अब मॉन्स्टर अपने असली औकात पर आएगी। जो अपनी सासा होती है वो कहती है एवी है ही ऐसी,
अभी जब गेम स्टार्ट होता है ना तो एवी नॉन स्टॉप बॉल मार रही होती है। बॉल इधर आया, हाथों हाथ वो मारे, आया, हाथों हाथ वो मारे। वो बंदी रुक नहीं रही होती है, बीस्ट सर्व कर रही होती है, जिस वजह से पहला गोल तो वो ले ही लेते हैं। जाओ वैन हेनिंग, काव वेनिंग, लूका, माइक सब हैरान थे कि ये क्या हो गया। उस समय से जो टीम बहुत वाटर जैसी काम थी, वो अचानक से उसके वाटर के अंदर स्टोन उभरने लगा, ऐसा लग रहा होता है। एंड स्टोन नहीं, स्टॉर्म, वो जो होता है ना बवंडर, हाँ बवंडर उबलने लगा। अभी जो ये भी होती है वो बहुत अच्छा खेल रही होती है, होप भी बहुत अच्छा खेल रही होती है, एंड सासा तो खेल ही रही होती है। जो ये भी होती है ना वो एस होती है, एंड वहीं पर अपनी सासा सर्वर होती है, और जो होप होती है ना वो डिफेंडर होती है, आने वाले बॉल को डिफेंड कर रही होती है, रोक रही होती है। एंड गेम बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और जो दूसरा सेट था ना वो ले लिया होता है अपनी एवी की टीम ने, लाइक वाटर टीम ने दूसरा सेट जीत गए होते हैं। एंड रीम अब सीरियस हो गए थे, क्योंकि वो हारेगी तो वो सीरियस होगी, साव को भी सीरियस अब होना पड़ेगा। एंड लूवो तो बेचारी अपना फुल पोटेंशन से ही खेलती है, क्योंकि वो अपने आप को वीक समझती है, तो वो अपना ऑल टाइम फुल देने की कोशिश करती है। थोड़ी देर आराम के बाद गेम स्टार्ट होता है, एंड अब रियल जो एक होता है ना डर बन रहा होता है कि कौन जीतेगा। वैन जाओ हैनहिंग, काओ वैनिंग, अपना बास्को, कीरा, लूका, माइक तो शांत ही था, एंड उधर से अपना रोबिन एंड तनिष भी सपोर्ट कर रहे होते हैं सारे के सारे स्टोन टीम को। बट उधर से वाटर टीम के साइड में भी बहुत सारे लोग थे। जो अपनी हेज़ल होती है वो कहती है कोई भी जीत तो मुझे बताओ कि मैं किससे भिड़ूंगी, कौन आगे जाएगा। जो भाभी होती है वो कहती है हेज़ल मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। हेज़ल कहती है क्या चल रहा है। भाभी कहती है तुम उसके साथ खेलना चाहती हो ना फिर से, उस रीम के साथ। जो हेज़ल होती है वो कहती है अगर मैं हाँ बोलूँ तो। जो भाभी होती है वो कहती है कमाल की बात है, स्ट्रॉन्गर प्लेयर जिसे सब वॉलीबॉल की मॉन्स्टर कहते हैं वो एक कमज़ोर लड़की के साथ खेलना चाहती है। जो हेज़ल होती है वो कहती है कमज़ोर, उसके साथ मज़ा आता है खेलने में, वो कैसे जानवरों की तरह खेलती है। अभी हेज़ल ना याद करने लगती है अपने टाइम का वक्त जब उसके साथ वो गेम खेली थी, एंड उसने बॉल बहुत दूर फेंका था। एंड अपनी जो रीम थी उसने उस बॉल को ना बहुत अच्छे से कवर किया था, इतना दूर फेंकने के बाद भी उसने उस बॉल को मारा था, नीचे गिरने नहीं दिया था। अभी जो अपनी हेज़ल होती है वो बोलती है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो एस थी तो अब उसे लिबेरो क्यों बना दिया गया है, और ये कौन नई लड़की एस बनी है। तो पूछो यही नाम बताया था ना तुम्हें। जो भाभी होती है वो वेबसाइट खोलती है और कहती है हाँ यही नाम मिला मुझे। जो हेज़ल होती है वो कहती है और तुमने उस कोच को देखा, हाँ वो कितना घूर के देखता है साव को, मुझे तो इनका कोच ठरकी लगता है। जो भाभी होती है वो कहती है और मुझे तो इसका कोच हॉट लगता है। अभी हेज़ल देखती है और कहती है ये तुम्हें हॉट लग रहा है। भाभी कहती है यार देखो ना कितना सुंदर है। हेज़ल कहती है उसकी आंखें देखो, जैसे वो उस लड़की को देख रहा है ना, मुझे तो बलात्कारी लग रहा है। भाभी कहती है उसकी आंखों में प्यार भी तो हो सकता है। जो अपना हेज़ल होता है वो कहता है अगर उसकी आंखों में प्यार है ना तो वो पीडियोफाइल है साला। अभी जो अपनी भाभी होती है वो कहती है पर मुझे तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यंग लग रहा है। हेज़ल ना इस बात को इग्नोर करते हुए आगे गेम पर ही ध्यान दे रही होती है। एंड अभी गेम ना बहुत सीरियस हो गया होता है, क्योंकि ये भी सीरियस हो गई होती है। अगर वाटर टीम अपना 2 और स्कोर बना देते हैं ना तो वो पास आ जाएंगे स्टोन टीम के, एंड अगर स्टोन टीम 2 और स्कोर बना दे तो वो उस गेम को जीत जाएंगे, क्योंकि पहला सेट तो वो वैसे भी जीत रखे हैं। अगर ये भी जीत जाए तो यू वी गो, ये इनके हाथ में मैच होगा। हमें जो अपना तनिष होता है वो कहता है एवी का तो पूरा ऑरा ही बदल गया। रोबिन कहता है कभी कभी गेम में सीरियस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तनिष कहता है हमें सभी को
अपने राह पे तो नहीं चला सकता, पर ये ठीक है, सीरियसनेस के साथ एन्जॉयमेंट भी तो है। हाँ, तो ये गेम अच्छा है। जो कीरा होता है वो कहता है, ये भी कितना भी अपना ओहरा बदल ले, बट अगर यहाँ पर कोई ओहरा देख सकता है तो वो डेफिनेटली देख पाएगा कि पूरा स्टेडियम रीम के ओहरे से ही फुलफिल है। वो कैसे देख रही है, जैसे कि वो झपट्टा मारना चाहती हो उस बॉल पर। लिबेरो होने के बाद भी वो बहुत अच्छा गेम खेल रही है। जो बास्को होता है वो कहता है, सच्ची में रीम ने बहुत ही बॉल रोका है, बट साव भी कम नहीं। वो जो नई लड़की है वो भी बहुत अच्छा खेल रही है। वो अभी एस बनी है और वो कितनी अच्छी खेल रही है। जो अपनी कीरा होता है वो कहता है, वो बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत ज़्यादा। अभी जो अपनी रीम होती है उसकी आंखों पे दिखाया जाता है, जो उस बॉल को ही पकड़ना चाहती है। वो अभी लिबेरो है तो वो पीछे ही है, पीछे से ही बॉल को संभाल रही है। अभी जो अपनी लुओ थी वो बॉल को सेट करती है, एंड जो अपनी साव होती है वो उस बॉल को मारती है, बट वो बॉल कोई रोक नहीं पाता है एंड वो बॉल हिट हो जाता है। जो किन्हुए ज़ांग होता है वो स्माइल करता है क्योंकि वो साव ने मारा था, एंड जैसे वो चाहता था स्प्रिट में वैसे ही उसने मारा होता है। किन्हुए ज़ांग साव को देख रहा है जैसे कि वो कुछ अलग सा सोच रहा है, और ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि उसके चेहरे का रिएक्शन जैसा होता है वैसा नहीं है, ये कुछ डिफरेंट रिएक्शन है, जैसे कि वो कुछ फीलिंग से जूझ रहा हो। अभी जो अपनी रीम थी वो प्राउड कर रही होती है साव पर कि उसने बॉल मारा, बट उसे ये भी लग रहा होता है कि आज उसने सिर्फ बॉल को रोका है, उसने बहुत कम बॉल हिट किया है। सारा बॉल तो साव और बाकी की लड़कियों ने ही किया है। वो तो लिबेरो की पोजीशन में रहकर बॉल को बस जाने से बचा रही है, लाइक उससे नीचे नहीं गिरने दे रही, बट वो बॉल हिट ना करने के बाद भी सबकी आंखों में छा रही होती है क्योंकि लिबेरो का काम भी बहुत मुश्किल होता है। अभी जो हेज़ल होती है वो कहती है, ये लिबेरो में भी परफेक्ट है, हेस में भी परफेक्ट है, शायद डिफेंडर बने तो उसमें भी परफेक्ट हो जाए। सर्व तो बहुत अच्छा करती है, मज़ा आएगा इस बार भी खेलने को। तो चले भाभी। भाभी कहती है, देखना नहीं चाहोगे कि जीतोगे कि हारेगी ही है। जो अपनी हेज़ल होती है वो कहती है, आई एम डैम श्योर कि ये लास्ट में मेरे साथ ज़रूर खेलेगी। एंड ये कहते ही हेज़ल जाने लगती है, एंड रीम की नज़र ना एक पल हेज़ल पे पड़ती है, एंड वो हैरान थी कि हेज़ल उसे देखने आई है, बट हेज़ल ने चेहरा कवर कर रखा था, बाल ही उसका दिख रहा होता है। तो रीम सोचती है कि किसी और ने भी ये हेयर स्टाइल रखा हो, क्योंकि हेज़ल बैक से जा रही थी ना, उसको तो बैक दिख रहा होता तो सिर्फ बाल के हेयर स्टाइल ही दिख रहे होते हैं। एंड हेज़ल के हेयर स्टाइल अलग है इसलिए सब उसको हेयर स्टाइल से पहचान जाते हैं। भाभी भी उस समय चली गई होती है, अगर भाभी का चेहरा दिखता तो रीम कंफर्म हो जाती कि वो हेज़ल थी, बट अभी वो कंफर्म नहीं थी। अभी मैच ऐसे ही चलता है, और हमारे जो बंदे थे वैन जाओ हेनहिंग कावेनिंग, कितनी बार 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 नाम रिपीट करूँ, वो सारे के सारे स्टोन टीम को ही ऐसा ना मोटिवेट कर रहे होते हैं, उनके लिए ही चेस कर रहे होते हैं। एंड यस, हमारी जो स्टोन टीम होती है वो जीत जाती है एंड वाटर टीम हार जाती है। एंड हारने के बाद जो अपनी ये भी होती है वो हाथ फोल्ड कर लेती है और कहती है, होप, पहला गेम हार गए, तुम तो होप हो ना, हमारी आखिरी होप क्यों नहीं बनी। जो होप होती है वो गुस्से में उसके सर पे मारते हुए कहती है, एवी, तुम ही आज बौखलाई पड़ी थी। जो एवी होती है वो कहती है, पर मैं तो सीरियस हो गई थी। जो सासा होती है वो कहती है, चलो गेम ख़त्म हो गया, हम हार गए, पर बुरे नंबरों से नहीं आ रहे हैं, तो चेयर्स कटने की बात है ना। जो एवी होती है वो कहती है, बात तो सही है, तो चेयर्स कटने की बात है। जो होप होती है वो कहती है, इन लड़कियों का ना कुछ नहीं हो सकता। अभी ना नेट को हटाया जाता है एंड सारे टीम मेंबर एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। जो लुवो होती है वो होप से कहती है, खेल कर अच्छा लगा। जो होप होती है वो कहती है, तुम अपनी टीम की समझदार लड़की लग रही हो, तुम्हारे साथ खेल कर अच्छा लगा। अभी होप सबसे हाथ मिलाती है। जो साव होती है एवी से हाथ मिलाते हुए कहती है, मैं जीत गई थी। जो एवी होती है वो कहती है, चोट कैसा है तुम्हारा। जो अपनी साव होती है वो कहती है, बाल से ढकी पड़ी हो, इज़ बेटर, थैंक यू कल आने के लिए। जो सासा होती है वो कहती है, हाँ सॉरी, तुम्हारे कोच साहब केन्हुए ज़ांग ने तुम्हें बचाया था। वो क्या ब्रूटल होकर उस इंसान को मार रहे थे जिसने तुम्हें चोट पहुंचाया। मुझे तो बस सुनकर ही, जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुम ऐसे रिएक्शन मत बनाओ। एवी कहती है, आह ठीक है,
एंड ये कहते ही वो दूसरों से हाथ मिलाने लगती है। जो साव होती है वो किन्हुआ एग्जाम को देखती है। किन्हुआ एग्जाम तो जा रहा होता है क्योंकि अब तो सब स्टूडेंट आएंगे ही, हाय हेलो तो हो गया है, थैंक यू भी कह दिया है, तो उसको जाना तो है ही। साव किन्हुआ एग्जाम के पीछे जाते हुए कहती है, कोच किन्हुआ एग्जाम। जो किन्हुआ एग्जाम होता है वो रुकते हुए कहता है, हाँ बोलो। साव कहती है, कल के लिए शुक्रिया, ईवी ने बताया कि आपने मुझे बचाया। जो किन्हुआ एग्जाम होता है वो बोलते हैं, तुमने पहली बार पिया था इसलिए तुम उसे संभाल नहीं पाई, बाद में आदत पड़ जाएगी। जो साव होती है वो कहती है, मुझे नशे की आदत नहीं डालनी, पर शुक्रिया बचाने के लिए। जो किन्हुआ एग्जाम होते हैं वो आगे की तरफ आते हुए साव का बाल सही करते हुए कहते हैं, चोट दर्द हो रहा है। जो अपनी साव होती है वो किन्हुआ एग्जाम से थोड़ा दूर होते हुए बाल को अपने चोट पे वापस लाते हुए कहती है, नहीं सब ठीक है, मैं लोगों को नहीं बताना चाहती, वो वरीड हो जाएगी। जो अपनी किन्हुआ एग्जाम होते हैं वो कहते हैं, तुम लोगों को बहुत मानती हो। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो अपने किन्हुआ एग्जाम होते हैं वो कहते हैं, ये एहसास कैसा होता है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, सॉरी साव, कैसा एहसास। किन्हुआ एग्जाम कहता है, नहीं रहने दो, बहुत अच्छा गेम खेला लड़की तुमने, हाँ देखना तुम एक दिन। जो साव होती है वो कहती है, मुझे मॉन्स्टर नहीं बनना। किन्हुआ एग्जाम हंसते हुए कहता है, देखते हैं। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर लुबो उधर आते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या बात कर रही थी। जो साव होती है वो नाम में सर हिलाती है। लुबो बोलती है, तुम्हारे सर का चोट कैसा है। साव कहती है, हाँ तुम्हें पता था। लुबो कहती है, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा, पूरे मैच के दौरान तुमने अपने बाल अपने सर पे रखे हैं, सर पे चोट लगा है ना तुम्हारे, मुझे हल्का सा बैंडेज दिखा था। जो लुबो होती है वो जैसे ही कहती है, साव अपना फेस नीचे कर लेती है। लुबो साव के करीब आती है एंड उस बाल को सही करते हुए उसके बहुत करीब आते हुए देखते हुए कहती है, चोट दर्द हो रहा है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, अगर इस पे कुछ जादू मंतर कर दे तो मेरी चोट सही हो जाएगी। जो लुबो होती है वो स्माइल करते हुए अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है, दर्द दर्द भाग जाओ। एंड ये कहते ही उस चोट पर किस कर देती है। एंड साव ने नहीं सोचा था कि लुबो उससे किस करेगी और उसके गाल पर ना बहुत ज़्यादा ब्लश आ रहा होता है। फिर लुबो भी कहती है, अच्छा मुझे जाना पड़ेगा। साव रोकती बट लुबो रोकती नहीं है एंड स्माइल करके ही ना जा रही होती है और उसके गालों पे भी जैसे कि ब्लश रहे। किन्हुआ एग्जाम ने ना ये देखा होता है एंड जैसे साव ने किया होता है ना, दर्द दर्द भाग जाओ लाइक लुबो ने, वैसे ही किन्हुआ एग्जाम हाथ को कर रहे होते हैं बट उनका रिएक्शन ही अलग था। एंड कहते हैं, इससे दर्द कैसे भागेगा, है ये बच्चे भी ना कुछ करते रहते हैं। एंड ये कहते ही वो सीधा सीधा चलने लगता है। वैन जाओ एंड सारे लोग रीम को घेर लिए होते हैं एंड उनको ना गुड लक कह रहे होते हैं गेम जीतने के लिए। और जो रीम थी वो शुक्रिया ही कह रही होती है। अब सारे लोग वापस अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। लीबू भी अपने कमरे में आ गया होता है एंड लीबू को ना अचानक से दर्द होने लगता है अपने शरीर में, बट वो वैन को बताता नहीं है। एंड वैन भी अभी आगे की तरफ जा रहा था तो वो लीबू पे ध्यान नहीं देता है एंड लीबू भी फिर उस दर्द के साथ ही चलने लगता है। अभी ना नेक्स्ट जो गेम था ना वो ठंडा टीम और फायर टीम का था, जिसमें से जो फायर टीम होती है वो हार गई होती है और ठंडा टीम जीत गई होती है। अभी वॉलीबॉल एंड फुटबॉल का मैच ख़त्म हो चुका होता है और कल जो बाकी के प्लेयर बचे हैं उनको खिलाया जाएगा। अर्थ टीम और हमारी विंड टीम, वहीं फुटबॉल टीम के मैच होंगे अपने बेयर टीम और फॉक्स टीम के बीच में। ये 2 मैच फिर होंगे, फिर बाद में जो सबसे अच्छा प्ले किया होगा ना, जिसने बहुत अच्छे स्कोर से गेम खेला होगा, उसे सीधा फाइनलिस्ट में रख दिया जाएगा एंड जो बाकी की टीम बचेगी वो आपस में खेलेगी। और कल चेस का भी गेम होने वाला है और चेस का गेम कल ही होगा। डांसिंग का भी चल रहा होता है, वो बहुत अच्छे से सब चल रहा होता है वैन एंड जाओ। और सारे के सारे अब अपने अपने इंटरेस्ट वाले गेम को देखने जा रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं एंड लीबू अपना आराम कर रहा होता है। वैन ने कहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो, बट लीबू कहता है कि नहीं, वो चेस की तैयारी करना चाहता है, इसलिए वैन ने उसे छोड़ दिया होता है। बट एक्चुअली में लीबू की बॉडी में पेन हो रहा है इसलिए वो वहीं पर रुक गया होता है। अभी ना हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किन्हुआ एग्जाम था वो एकदम अजीब तरीके से खड़ा था। रियो जो वहाँ से जा रहा होता है किन्हुआ एग्जाम को ऐसा खड़ा देख कर डर जाता है और कहता है, भूत की तरह क्यों खड़े हो। किन्हुआ एग्जाम कहता है, नहीं
ऐसे ही रुयू कहता है तुम्हारी टीम जीती है तो तुम इतने टेंशन में क्यों हो। जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है मैं टेंशन में नहीं हूँ। रुयू कहता है हाँ तुम तो बौखला गए हो पूरा, चलो इधर आओ। जो किनवाई सांग होता है वो कहता है मैं क्यों आऊँ। रुयू कहता है मेरे पास जूस का कैंग है पी लो, 2 है वैसे भी, सोचा था दोनों अकेले पी लूँगा बट तुम भूत बन के जो खड़े हो। जो अपना रुयू होता है वो जैसे ये कहता है किनवाई सांग उसके हाथ से कैन ले लेता है और कहता है अब तुम जा सकते हो। रुयू कहता है तुमसे बात करने का शौक भी नहीं है मुझे, बकवास। एंड ये कहते ही जाने लगता है। रुकते हुए कहता है अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। किनवाई सांग कहता है तुम सारे बातों का जवाब दोगे। रुयू कहता है हाँ दे दूँगा मैं। किनवाई सांग उसके पास आते हुए कहता है प्यार कैसा होता है। रुयू कहता है क्या तुम कोई बच्चे हो क्या जो तुम ये पूछ रहे हो। किनवाई सांग कहता है प्यार का एहसास कैसा होता है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ। अपना रुयू कहता है किससे प्यार हो गया है तुम्हें। किनवाई सांग कहता है मुझे नहीं पता, एक लड़की कह रही है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। रुयू कहता है किससे। किनवाई सांग कहता है तुम ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि प्यार का एहसास होता कैसे है, मैं कैसे मान लूँ कि मुझे उससे प्यार है। जो अपना रुयू होता है वो बोलता है उसे देखकर दिल की धड़कनें बढ़ती है। किनवाई सांग कहता है हाँ कह सकते हो, एक जुनून हो जाता है कि मुझे इसको अपने पास रखना है। जो रुयू होता है वो कहता है वो जुनून है प्यार नहीं। अभी रुयू कुछ भी बोले किनवाई सांग बोलता है बट वो एक अलग वे में ही है। अभी ना ये 50-50 हो गया होता है कि हाँ करता है और हाँ नहीं भी करता है। अभी जो अपना रुयू होता है वो जैसे ही बोलता है कि तो 50-50 चांस है तो तुम प्यार करते हो। किनवाई सांग कहता है 50-50 चांस है तो मैं प्यार कैसे करता हूँ, ये तो गलत बात है। जो रुयू होता है वो कहता है ठीक है एक काम करना हो उस लड़की से बोलना कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। किनवाई सांग कहता है किससे क्या होगा। रुयू कहता है जब आप किस करते हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है, वो फीलिंग आ जाए तो समझ लेना कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है किस की फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। जो अपना रुयू होता है वो कहता है हाँ तुमने किसी को किस किया है। अभी गाइस मैंने पहले ही कहा था आगे का सीन थोड़ा सा जब थोड़ा सा रफ वर्ड है तो बी केयरफुल। जो किनवाई सांग होता है वो कहता है हाँ मैं एक बार कोठे पे गया था तो अभी रुयू उसका फेस पकड़ लेता और कहता है क्या बकवास कर रहे हो। किनवाई सांग कहता है तो क्या, मैं एक प्रस्टिट्यूट के साथ सोया हूँ, मैंने उसे किस भी किया है बट मुझे कभी वैसा फील ही नहीं आया, मैं बहुत लोगों के साथ संबंध बना चुका हूँ। किनवाई सांग कहता है तुमने उसे किस किया है। किनवाई सांग कहता है उसके लिप्स को छोड़कर हर जगह। जो रुयू होता है सर पकड़ लेता और कहता है बदतमीजों वाली बात करना बंद करो। किनवाई सांग कहता है तुम पूछ रहे हो तो मैं जवाब दे रहा हूँ, इसमें बदतमीजी क्या है। अब ना किनवाई सांग कहता है जैसे ही रुयू बोलता है ठीक है उससे परमिशन लेकर उससे किस करना और देखना कि तुम उसे पसंद करते हो या फिर नहीं, बट लिप्स पे, ठीक है और कहीं नहीं। जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है 1 मिनट। एंड ये कहते ही वो जो कैंग था वो रखता है, अचानक से रुयू को पकड़ता है दोनों हाथ से एंड उसे किस करने लगता है। रुयू की आंखें जो बड़ी हो गई होती है, जो उसे पुश करने की कोशिश कर रहा होता है बट कर ही नहीं पा रहा होता है, वो किनवाई सांग के पकड़ से छूट ही नहीं रहा होता है। किनवाई सांग उसे थोड़ी देर बाद छोड़ते हैं। रुयू के लिप्स से खून निकलने आया था। किनवाई सांग उस खून को टेस्ट करते हुए कहते हैं तुम्हारे खून का स्वाद अच्छा है। रुयू कहता है वैम्पायर, किसने बोला तुम मुझे किस करने को। जो अपना किनवाई सांग होता है वो कहता है मैंने आज तक किसी के लिप पे किस नहीं किया है, मैं बहुतों के साथ सोया हूँ, मैंने हर जगह उन्हें किस किया है बट लिप्स पे नहीं, तो मुझे नहीं पता स्वाद के बारे में, तो मैंने सोचा तुम्हें कर लेता हूँ और जब उससे करूँगा तो पता चल जाएगा। जो अपना रुयू होता है वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये किस मैंने गो मिंगमियांग के लिए बचा के रखा था। किनवाई सांग सुनते हुए कहता है गो मिंगमियांग, वैन की मदर, तुम उसे पसंद करते हो क्या मैं वैन को बताऊँ। जो रुयू होता है वो कहता है और भी तो गो मिंगमियांग हो सकती है। किनवाई सांग कहता है बट उस सिटी में तो कोई और गो मिंगमियांग नहीं है, एक ही गो मिंगमियांग है वैन की माँ, तो तुम क्या वैन की माँ को पसंद करते हो।
अपना रोहियो एकदम शांत हो गया होता है क्योंकि हाँ वो वैन की माँ को पसंद तो बहुत करता है। एंड वो उसका जो चेहरा था अपना किनवाइजांग कह रहा होता है, अरे बताओ मुझे, करते हो? जब ना रोहियो होता है वो कहता है हाँ मैं बताऊँ ताकि तुम इसको मेरे खिलाफ़ यूज़ करो। जो किनवाइजांग होता है वो हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं बात सही है। एंड ये कहते ही वो अपने लिप्स पर हाथ रख लेते हैं। जो अपना रूही होता है वो कहता है आज के बाद किसी के साथ भी ऐसी हरकत मत करना, कंसेंट के खिलाफ होता है ये। किनवाइजांग कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं करूँगा। जब अपना रूही होता है वो बोलता है क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है? तुम ओवर एक्साइटेड तो ऑलमोस्ट टाइम लगते हो, अजीब से बिहेव भी करते हो। क्या तुम्हें प्यार का एहसास पता नहीं है? क्या तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? वो मेरी दूसरी पसंद है, मेरी पहली पसंद कोई और थी, तो मैंने पसंद कर रखा है लोगों को, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम। किनवाइजांग कहते हैं मुझे गुस्से की फीलिंग पता है, मुझे जोश की फीलिंग पता है, पर ये प्यार क्या होता है ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। प्यार से बात करना, दोस्ती, ये सारे रिश्ते मुझे समझ में नहीं आते बिल्कुल भी, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाता। एंड ये कहते ही टेबल पे बैठ जाता है और बोलता है उस लड़की ने कहा कि मैं उसको पसंद करता हूँ, पर क्या मैं सच्ची में उसे पसंद करता हूँ? मैं तो उसे चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो क्या मेरी चाहत वो प्यार है? जो अपना रूही होता है वो कहता है देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट उस लड़की का कंसेंट ज़रूरी है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो दूर रहना, और जो मेरे साथ किया है वो कभी किसी के साथ मत करना। किनवाइजांग स्माइल करते हुए कहता है रूही तुम्हें अच्छा लगा ना वैसे? जो रूही होता है वो कहता है चुप करो जान से मार दूंगा तुम्हें। किनवाइजांग कहता है तुमने मुझे नहीं मारा, मतलब तुम्हें मेरा कैसा अच्छा लगा? हाँ मैं अक्सर कोठों की लड़कियों को हमेशा खुश कर दिया करता था, तुम्हारे अंदर भी मुझे वही दिख रहा है। रूही उसके सर पर मारते हुए कहता है जान ले लूँगा तेरी। किनवाइजांग हंसते हुए कहता है क्यों नहीं, ले लो। एंड ये कहते हुए उसके पास आ जाता है। जो अपना रूही होता है वो कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें प्यार का एहसास कभी नहीं होगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। किनवाइजांग बैठता है एंड कहता है उसने भी मेरे से यही कहा था। हमें फिर से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो पहले दिखाया गया था, वही वाटर प्लेस, कमल का फूल और कोहरा कोहरा। एंड आप समझ गए होंगे कि ये लड़का ऑब्वियसली किनवाइजांग है। अगर उससे याद आ रहा है तो हाँ किनवाइजांग ही होगा ना, दूसरे की मेमोरी कौन ज़्यादा याद करता है बार बार। किनवाइजांग ना खड़ा था एंड वो छोटा लग रहा होता है अराउंड वैन के एज का, और वैन की एज के होने के बाद भी उसके बहुत अच्छे खासे मसल है। एंड उसने एकदम लूज धोती टाइप जैसा होता है ना वो पहन रखा था, लाइक धोती ही लग रहा होता है बट बहुत फैलदार, और उसके ऊपर शर्ट नहीं था और बाल लॉन्ग थे जिसने उसे बंद कर रखा था। अभी जो वो लड़की होती है वो कहती है तुम मूर्ख हो सच्ची में, अगर तुम्हारे लिए कोई मर भी गया ना तो तुम्हें फिर भी प्यार का एहसास नहीं होगा, तुम कभी प्यार का एहसास कर ही नहीं पाओगे मूर्ख। जो किनवाइजांग होता है वो कहता है ये प्यार होता क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जो वो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ प्यार एक ब्यूटीफुल एहसास है, बहुत ज़्यादा। जब कोई आपको प्यार से बुलाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अभी किनवाइजांग को तो सच्ची में समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बोल क्या रही है, एंड वो उसे टुकर टुकर ही देख रहा होता है। एंड वो जो लड़की है किनवाइजांग को प्यार से किन्होंग बुलाती है, एंड किनवाइजांग को किन्होंग कोई नहीं बुला सका है। लाइक किनवाइजांग ने ये हक ही नहीं दिया है कि कोई उसे किन्होंग बुलाए, बट वही लड़की उसे किन्होंग बुला सकती है। अभी हमें प्रेजेंट के किनवाइजांग को दिखाया जाता है जो मून को और देखते हुए उस जूस को पीते हुए कहता है तुमने सही कहा था, तुम्हारे किन्होंग को प्यार का एहसास हो ही नहीं सकता। एंड ये कहते हैं वो पूरा जूस गटक लेता है। एंड अभी के लिए इतना ही, दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, तो ये है गधा मजदूरी करूँगी मैं, काम वाली बाई बनूँगी मैं, पूरा साफ करना पड़ेगा। एक बार ना एक पाप हो गया था, पता है क्या पाप? मेरे घर में प्लास्टिक पेंट करवा दिया। मेरी बड़ी बहन सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ कर, मतलब चढ़वा चढ़वा के जो दीवार साफ़ करती है, लोग फर्श साफ़ करते हैं बट मैं दीवार साफ़ करती हूँ।
जो हेल होता है ना दिवाली में, मेरी तो जान चली जाती है। मन करता है कि दिवाली के दिन कहीं गुमनाम हो जाऊँ, खो जाऊँ कहीं, इतनी बीमार पड़ जाऊँ कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। नहीं, इतनी भी बीमार ना पड़ूँ, हॉस्पिटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर बहुत मुश्किल होता है दिवाली की सफाई में। मेरी टूटी हुई हड्डी और टूट जाती है। पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एक्सीडेंट के बाद से मैं इतनी वीक हो गई और इतनी कामचोर हो गई हूँ ना कि काम करने में मेरी नानी मरती है, कसम से मेरे से काम नहीं किया जाता। थोड़ा सा काम करने के बाद मेरा पीठ जवाब दे देता है कि अरे मुझे गोली दे दो और कोई सुला दो, ऐसी हालत हो जाती है। और मुझे वैसी हालत में काम करना पड़ता है। पर क्या कर सकते हैं, दिवाली की सफाई है ना तो करनी पड़ती है। तो मैं अपना रोना बंद करती हूँ। आई एम अपोलोजाइज गाइज, मैं अपोलोजाइज मांग लेती हूँ पहले ही, क्योंकि मैंने फायर टीम और थंडर टीम की नहीं दिखाई मैच। मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है एक्चुअली में, और वैसे भी मैं स्टोरी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, गेम अच्छे से नहीं दिखा पा रही, तो मैंने उस मैच को पूरा स्किप ही कर दिया था। अभी मैं अपने अर्थ टीम और अपनी विंड टीम का भी मतलब ऐसे ही मैच दिखाने वाली हूँ, और मेरा पूरा फोकस होगा अपने विंड टीम और अपनी स्टोन टीम के मैच पर ही, लाइक रीम और हेज़ल की मैच पर ही मेरा पूरा फोकस होगा। एंड फुटबॉल पे तो होगा ही मेरा फोकस। तो मैंने इन कैरेक्टर को स्किप कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे करना पड़ा क्योंकि ये मेरी मजबूरी हो गई थी। तो आई एम रियली सॉरी। एंड मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया होगा इस पार्ट से, क्योंकि मैंने ढंग से गेम एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं मजबूर हूँ। एंड कुछ तो मैं कामचोर हूँ और कुछ तो मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता। मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं इतनी ओल्ड यूट्यूबर हो चुकी हूँ, एंड सच्ची में मैं ओल्ड ही हो चुकी हूँ, गोल्ड नहीं हुई हूँ अभी तक। देन आई एम रियली सॉरी कि मैं अच्छे से गेम नहीं दिखा पा रही, बट मैं बाकी सीज़नों को अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। मैं कोई गेम का एफएफ लाऊंगी नहीं। अब मैंने पहले सोचा था कि मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल है, तो मैं फुटबॉल का डेडिकेट एक फ़ैन फिक्सन लाऊंगी, बट मुझे लगता है अगर मैं पूरा डेडिकेट फ़ैन फिक्सन ला दी तो मेरी तो लग जाएगी, क्योंकि मैं तो ये ढंग से नहीं कर पा रही। तो कैंसिल करती हूँ डेडिकेट फ़ैन फिक्सन, क्योंकि वो जब मैं कर ही नहीं पाऊँगी तो मैं कैसे ही लाऊँ, मैं अच्छे से बता ही नहीं पा रही। दिमाग में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, पर मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वो हार्ट बीट होता ही नहीं है एक्सप्लेन और दिखाने में ना, लाइक एक्सप्लेन करने में और देखने में ना सच्ची में बहुत फ़र्क होता है। मतलब हम दिखा सकते हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और एक्सप्लेन में सुनने में और देखने में सच्ची में बहुत अंतर होता है। मैं समझ गई, मैं बहुत अच्छे से समझ गई माँ, बहुत अच्छे से। तो मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप लोग भी दिवाली की सफाई कर लो गाइस, मैं अकेले थोड़ा ना मरूंगी, आप सब मेरे साथ काम वाली बाई बनोगे। हम सारे के सारे झाड़ू पोछा लेकर जय वेंजू बोल कर सफाई करेंगे, कितना मस्त लगेगा ना। जय वेंजू, रगड़ो पोछा, जय वेंजू, माजो बर्तन, जय वेंजू, करो झाले साफ, जय वेंजू करके सब कर देंगे। जय वेंजू तो हो जाएगा, बट हमारी जय जय नहीं हो पाएगा। कितना मेहनत है लड़कियों को, कसम से बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा। चलो मैं और रोना बंद करती हूँ एंड अलविदा लेती हूँ। हाँ, मैं एफ को जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूँगी। इवन अक्टूबर में तो ख़त्म करना ही है यार, इतना सोच रखा था कि अरे अरे ऐसा ऐसा करूँगी, बट हाई स्कूल ने फुल स्टॉप लगा दिया। मैं कुछ नहीं ला पा रही, ना आ लाइफ, ना मर्डर मिस्ट्री, ना ही शुगर डैडी सीज़न 3। हाँ, सीज़न 3 आएगा बहुत जल्दी, वेट करो। हो सके तो अक्टूबर में ही मैं लाऊंगी। तो अलविदा लेती हूँ आपको शुगर डैडी के बारे में बताकर, थोड़ा सा मन में गुदगुदी जगाकर, मन में नहीं पेट में गुदगुदी जगाकर। काफ़ी लोग शुगर डैडी का वेट कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी एंड मर्डर मिस्ट्री साव भी ला दूँगी अक्टूबर में ही। कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊँ बट मर्डर मिस्ट्री साव तो अक्टूबर में आके ही रहेगा। एंड आ लाइफ आए कि ना आए, बट शुगर डैडी सीज़न 3 भी आ जाएगा एंड आ लाइफ भी मैं लाने की कोशिश करूँगी। हाँ, बहुत काम है, तो फटाफट हाई स्कूल ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो अभी तो मैं अलविदा लेती हूँ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग जे वेल्स, और मैं बहुत बकवास करती हूँ।